कि सुन्नियों सुन्नियों ही से शादी करो, सुन्नियों ही से शादी करो, ये वहाबी नहीं फैमिली के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। अब आप ये रूहानी नेटवर्क अगर आप समझना चाहते हैं आला हजरत का, सरकार मुहिब्बा का, तो आइए हम आपको इसी दौर से, इसी दौर की चीजों से समझाएं। आज एक नारा लग रहा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मालूम है ये किसका नारा है? ये रिलायंस कंपनी का नारा है, ये मुकेश अंबानी के बाप का नारा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और सचमुच पूरी दुनिया मुट्ठी में हो गई। एक छोटा सा मोबाइल आपके हाथ में है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, मगर कभी कभी ये दुनिया आपकी मुट्ठी से फिसल जाती है। जब फिसलती है, 50,000 का महंगा मोबाइल हो और नेटवर्क काम नहीं करता हो तो आपका मोबाइल बेकार हो जाता है। चलिए नेटवर्क तो काम कर रहा है मगर बैटरी चार्ज नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार होता है। चलिए बैटरी भी चार्ज है, नेटवर्क भी काम कर रहा है मगर मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार होता है। चलिए ये सब आपके पास है लेकिन रिचार्ज नहीं है मोबाइल में तो भी आपका मोबाइल बेकार होता है। मगर सरकार मुहिब्बा में मैं एक ऐसा नेटवर्क दिखाऊंगा जो किसी बैटरी का मोहताज नहीं है, जो किसी नंबर का मोहताज नहीं है, जो किसी भी आले का मोहताज नहीं है, बल्कि इस नेटवर्क का आलम यह है कि पुकारने वाला पोखरेरा शरीफ से पुकारता है और सुनने वाले मुस्तफा मदीने से सुन लेते हैं। आवाज देने वाला यहाँ आवाज देता है, गौसे आजम बगदाद से सुन ले। ये कौन सा नेटवर्क है? ये कौन सा मोबाइल है? हेलो भी नहीं किया है, नंबर भी डायल नहीं किया है और आपकी आवाज वहां पहुंच जाती है। यही रूहानी नेटवर्क पोखरेरा शरीफ से बरेली शरीफ और बरेली शरीफ से पोखरेरा शरीफ तक जुड़ा हुआ है। अगर हजरत अल्लामा मुफ्ती असद रजा यस्तानी या इनके दीगर भाइयों के मुरीद हैं या सरकार मुहिब्बा के खानदान के किसी चश्मो चिराग जो इस लायक है उनके मुरीद हैं तो आप ये मत समझिएगा कि हम इनके मुरीद हैं। हकीकत में अब सरकार मुहिब्बा के मुरीद हैं और जो सरकार मुहिब्बा का मुरीद है वो हकीकत में आला हजरत का मुरीद है और जो आला हजरत का मुरीद है वो हकीकत में आले रसूल महरवी का मुरीद है और जो उनका मुरीद है वो गौसे आजम का मुरीद, जो गौसे आजम का मुरीद वो हजरत अली का, और जो अली तक पहुंच गया वो नबी तक पहुंच जाएगा और जो नबी तक पहुंचेगा वो जन्नत में पहुंच। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत। इसलिए दोस्त आप अपने नसीबे पे नाज कीजिए, फख्र कीजिए। पूरे बिहार वालों को नाज करना चाहिए कि आला हजरत ने पोखरेरा शरीफ के उस आलिम को, उस मुफ्ती को, उस मुत्तकी परहेजगार अल्लाह वाले को अपना मुहिब कहा, खत लिखा। क्या कहना है? अरे सुभान अल्लाह तो कहो, मचलो तो। आला हजरत के पास इतनी फुर्सत कहाँ थी किसी को खत लिखने की, किसी की तारीफ करने की। मालूम है आपको, नानपारा से एक आदमी आया और आला हजरत की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, हुजूर नानपारा का नवाब है, आपकी शायरी बहुत आला होती है, कुछ अशार लिख दीजिए ताकि हम उसके यहाँ पढ़ें और वो हमको इनाम से नवाजे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, मेरी शायरी किसी दुनियादार को खुश करने के लिए नहीं होती है, मेरी शायरी मुस्तफ़ा की रज़ा हासिल करने के लिए होती है। बोल दीजिए, बोल दीजिए। मैं किसी दुनियादार की तारीफ नहीं करता। कहा हुजूर कुछ लिख दीजिए, हुजूर कुछ लिख दीजिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में बहुत
जिद करने लगा, असरार करने लगा, तो मेरे आला हजरत ने कलम उठाया, कागज लिया और लिखा। सुनिएगा क्या लिखा, हाथ उठाइए, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। बलगल वला बे कमाल ही कशफ दुजा बे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लु अलैहि वालिही। ये सादी रहमा का कलाम है, और इस कलाम को भी सुन लीजिए। सादी रहमा के कलाम और आला हजरत का कलाम, ये कलाम बारगाह इलाही में मकबूल है। सादी रहमा का ये कलाम कितने सौ साल गुजर गए, आज भी पढ़ा जा रहा है, गुनगुनाया जा रहा है। मालूम है हजरत अमीर खुसरू, सुनिएगा आप, हजरत अमीर खुसरू मुरीद किनके हैं? हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के। तूतिए हिंद है, दरबारी शायर है, और खलीफा भी, मुरीद भी, और हम और आपके तरह मुरीद नहीं, बहुत चहीते मुरीद, सुनना मुरीद हो, बहुत चहीते मुरीद। अमीर खुसरू चले जा, किसी जगह तशरीफ ले गए, बादशाह के यहाँ दरबारी थे, बहुत अच्छी शायरी करते थे, पीरो मुर्शिद से दूर कहीं चले गए। इधर एक आदमी आया हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में और कहा, हुजूर कुछ अता कर दिया जाए, जरूरतमंद हूं, कुछ दे दिया जाए। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने फरमाया, अभी तो कुछ खानकाह में नहीं है, अभी रुको, कहीं से कुछ आ जाए तो मैं तुमको दे दूंगा। कहा हुजूर ठीक है। दूसरे दिन बोले, हुजूर आया कहीं से कुछ अता कर दिया जाए? फरमाया आज भी नहीं आया। कई दिन गुजर गए, बोला अब मैं जा रहा हूं, कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ रह के क्या करूंगा? फरमाया जा रहे हो तो ये मेरी जूती है, इसी को लेते चले जाओ। दिल में ख्याल आया, जूती लेकर के क्या करूंगा, वो भी पुरानी, मगर महबूब इलाही ने दिया है, ले लेता हूं। लिया, कांधे पे लटकाया, झोला में चला जा रहा है। उधर से अमीर खुसरू आए हैं, कलाम पढ़ा था, तो एक झोला पैसा मिला था, वो लेके चले आ रहे हैं। इधर से ये जा रहे हैं, दूर ही से अमीर खुसरू ने कहा, मुझे तो अपने पीर की खुशबू आ रही है। अरे बोल दो यार, बोल दो, मोहब्बत से बोलो, मुझे अपने पीर की खुशबू आ रही है, मेरे पीर इधर नहीं है, खुशबू कहां से आ रही है? उसी खुशबू की बुनियाद पर वो खुशबू और नजदीक हुई, नजदीक हुई, एकदम नजदीक हुई, तो देखा एक शख्स आ रहे हैं, पीछे कुछ लटका हुआ है, उसी के पास से मेरे पीर की खुशबू आ रही है। कहा कहां से आ रहे हो? कहा हुजूर निजामुद्दीन औलिया की बारगाह से। क्यों गए थे? जरूरत थी, कुछ मांगने गया था। मिला? बोला नहीं, कई दिन हो गए कुछ नहीं मिला। आखिर में चलने लगा तो हजरत ने अपनी जूती दे दिया है। फरमाया अच्छा, उसी की खुशबू आ रही है। एक बात बताओ, इसको तुम दोगे मुझको? मैं दूंगा। ये अशरफियां, ये पैसे, ये थैली जो है ना, वो सब तुम ले लो, मेरे पीर की जूती मुझे दे दो। अरे बोलिए बोलिए। कार ले लीजिए, ऐसे भी ये मेरे किस काम के हैं? इतना पैसा कहाँ ले लो? अशरफियों की थैली, पैसे सब दे दिया और अपने पीर की जूती को सर पे रख लिया। अरे बोल दीजिए मुस्कुरा के। मुरीदों सुनो,
पीर की मोहब्बत ऐसे ही नहीं नवाजा जाता। कहा लो अब चले, तो जैसे ही अपने पीरो मुर्शिद के करीब हुए तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, अच्छा खुसरू बड़ा महंगा सौदा करके आ रहे हो। खुसरू उस शख्स ने बहुत सस्ते में तुझे मेरी जूती इनायत कर दी है। सुन खुसरू, अगर उस जूती को वो रख लेता ना तो दुनिया में भी बाकमाल हो जाता, आखिरत में भी बाकमाल हो जाता। मगर खुसरू ये तेरे हिस्से में था, तू लेके आ गया। हाँ हुजूर, थैली क्या जान भी कोई मांगे तो आपकी मोहब्बत में मैं देने के लिए तैयार हूं। सरकार आप सलामत है, पूरी कायनात सलामत है। ये पीर हैं और ये मुरीद हैं, और वही अमीर खुसरू हैं। एक नाज शरीफ, एक कलाम लिखा और गए पीरो मुर्शिद की बारगाह में, हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में। कहा हुजूर एक कलाम लिखा हूँ, सुन करके नवाज दिया जाए। फरमाया पढ़ो। पढ़े। कहा खुसरू बहुत अच्छा लिखे हो, मगर सादी के कलाम की क्या बात है। नाज शरीफ ये लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये तारीफ हो रही हजरत सादी अली रहमा की। बोले हुजूर कल इससे अच्छा लिख करके लाऊंगा। जाओ। गए, रात भर दिन भर मेहनत की, शाम में फिर हाजिर हुए। रात में कहा हुजूर दूसरा कलाम लाया हूं, पढ़ो। पढ़ेगा खुसरू, कल से अच्छा है, मगर सादी के कलाम की क्या बात है। तीसरे दिन फिर कहा हुजूर लिख के लाऊंगा। तीसरी रात फिर लिख करके लाए। कहा 2 दिन से अच्छा है, मगर शादी के कलाम की क्या बात है। आज सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कहा हुजूर बता दिया जाए शादी के कलाम में क्या खुसूसियत है। कहा खुसरू देखना चाहते हो, नजदीक आओ। करीब गए, अपना इमामा या अपनी टोपी खुसरू के सर पे रख दिया। क्या देखते हैं, दरबारे मुस्तफा सजा हुआ है, मेरे आका का दरबार लगा हुआ है। सदाकत के ताजदार भी हैं, अदालत के दुर्रे शहवार भी हैं, उस्माने हयादार भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं, गौसे आजम भी हैं, ख्वाजा गरीब नवाज हैं, सारे औलियाए कराम हैं, सहाबाए कराम की जमात है, वही सादी अलैहि रहमा भी है। हुक्मा सादी कलाम पढ़ो। खड़े हुए हजरत सादी, बलगल ओला बे कमालिही, कशफत दुजा बे जमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही। ये 3 मिसरा पढ़े, फिर पढ़े बलगल ओला, बार बार दोहरा रहे। चौथा मिसरा जहन में नहीं आ रहा है तो खुद मेरे आका ने फरमाया, कह दो ना सादी सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। जैसे ही इतना सुना उस दुनिया से लौटे और वजदानी कैफियत तारी हुई। अमीर खुसरू पर कहा सरकार आपने सच फरमाया, खुसरू आपके सामने पढ़ रहा है और हजरत सादी मुस्तफा जाने रहमत के सामने पढ़ रहे हैं। सादी के कलाम की क्या बात है। ये मुरीद हैं और ये पीर हैं, और वही ये कलाम है। पढ़िए आप लोग भी, बलगल ओला बे कमाल है, कशफत दुजा बे जमाल है, हसन तो जमीओ खिसाल है। आला हजरत ने क्या लिखा, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि
2 मरतबा पढ़ी। सल्लो अलैहि सल्लो अलैहि। अब मक्ता में आला हजरत ने जवाब दिया, वो सुनिए। करमत है अहले दो रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। करमत है अहले दो रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने का। ये लोग महसूस नहीं होंगे, आप महसूस होंगे। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार ना नहीं। सल्लो अलैहि। मैं क्यों ये शेर पढ़ा कि आला हजरत बेजा किसी की तारीफ नहीं फरमाते हैं, मगर सरकारे मुहिब्बा की तारीफ क्यों की? बोल दो यार, क्यों की? जमाना नाक रगड़ के रह गया, मगर आला हजरत ने किसी की तारीफ नहीं की सिवाय अपने आका के। मगर सरकारे मुहिब्बा को अपना मुहिब फरमाया, खत लिखा, अपने शागिर्द को यहाँ भेजा और अपने शहजादों को भी बोला। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी तशरीफ ला चुके हैं, मुफस्सिर आजम हिंद भी तशरीफ ला चुके हैं, आला हजरत के खानवादे के चश्मो चिराग यहाँ आ चुके हैं। और इन चश्मो चिराग का आना इस बात की दलील है कि बरेली के शहजादे भी और पोखरेरा के शहजादे भी ये बताते रहे कि जो मेरे आला हजरत ने मुहिब कहा है तो हम भी उनकी औलाद को मुहिब ही कहेंगे। और ये शहजादे कह रहे हैं कि आला हजरत का नारा और मसलक का नारा हम लगाते रहेंगे, इसलिए कि मेरे दादा सरकारे आला हजरत के मुहिब। सुभान अल्लाह, सुभान। दोस्त, बड़ी अजीम खानका है ये। हम लोगों की कमी कहिए, अब मैं माइक में नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये हमारी कमी, बिहार वालों की कमी कि हम अपने लोगों को कम सराहते हैं, अपने लोगों की तारीफ कम करते हैं। दूसरे लोग छोटे भी हो तो बड़ा बना के पेश करते हैं। हमारे यहाँ बड़े भी हो तो उसको छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि पोखरेरा शरीफ जिस तरह उस दौर में 96 साल हो गए ना उर्स के, आप सोचिए आला हजरत का 106 साल उर्स अभी गुजरा और 96 के साल हो गए, बीच में कितना फासला है? 4 साल और 6 साल, 10 साल का। उस जमाने के हैं सरकारे मुहिब्बा। और उस जमाने में कितने आलिम होते थे, मुफ्ती होते थे, मुत्तकी होते थे, परहेजगार होते थे, अल्लाह वाले होते थे, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। मगर उसके बावजूद पोखरेरा शरीफ को अगर आला हजरत ने चुना है तो तुम अपने नसीबे पे नाज करो कि ये सेकेंड बरेली शरीफ है, जहां आला हजरत के मसलक को आम किया गया है, लोगों तक पहुंचाया गया है। चारों तरफ जो सुन्नियत की बहारें नजर आ रही हैं, ये सरकारे मुहिब्बा की कोशिशों का समरा है। उनकी औलादों की तरवीज व इशाअत का सिला है। हिंदू नेपाल में जो मसलक आला हजरत के मानने वाले आला हजरत का नारा लगा रहे हैं, इस खानका का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है। जिन्होंने मसलक आला हजरत का सही मफहूम समझाया है और आज भी समझा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लोगों, मेरा नारा लगे ना लगे, मसलक आला हजरत का नारा लगाते रहना। जो रजा का है वही हमारा, जो रजा का नहीं वो हमारा भी नहीं। ये है इस खानका की पहचान। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह,
कुछ खानका तो रही, खानकाहियत नहीं रही। खानका और है, खानकाहियत और है। इसको गौर से सुनिएगा, खानका और खानकाहियत और। बिलग्राम शरीफ जो हुजूर मखदूम मिल्लत रईसुल अत्किया शहजादे गौसे आजम जो आला हजरत का पीर खाना है, इससे समझिए। ये बेटा ये आला हजरत का पीर खाना है। उन्हीं का एक शहजादा मरहरा शरीफ गए, वहां से आला हजरत मुरीद हुए। ये पीर खाना है, जद्दे आला है सबके। ये किनके, उनके दादा किनके मुरीद खलीफा हैं? बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी के। और बाबा कुतुबुद्दीन किनके मुरीद हैं? ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल के। 800 साल हो गए उस खानकाह को, अभी 800 साल का उर्स हुआ। एक मरतबा मैंने हुजूर पातशाह मियां से पूछा, हजरत खानकाह? बोले खानकाह और है, खानकाहियत और है। हमने कहा हुजूर मतलब मैं समझा नहीं। कहा सुनिए, मेरी दादी जब किसी मुलाजमा से कोई गलती हो जाती थी और डांटती थी तो नालायक, जहन्नमी या बदमाश या कोई ऐसा भोना जुमला नहीं बोलती थी। कहती थी ओ जन्नती, ओ जन्नती, तुमने भला काम खराब कर दिया। हजरत बादशाह मियां कहते मैं सुनता था बचपने में, बर्तन तोड़ दिया, खाना खराब कर दिया। और दादी कहती ओ जन्नती। मैं सोचने लगा। एक दिन मैं होशियार हुआ, जब मैंने पूछा दादी आप ऐसा क्यों कहती हैं? काम खराब किया है तो डांटना चाहिए, मगर डांटती बाद में है, पहले आप जन्नती कहती हैं। तो दादी ने फरमाया जाकिर हुसैन के बेटा, एक वक्त होता है दुआ की कबूलियत का, एक साथ होती है दुआ कबूल होने की। और अगर मैंने उसको कोई ऐसा जुमला कह दिया, नालायक कह दिया, कम नसीब कह दिया, और हो सकता है उसी वक्त वो दुआ कबूल हो जाए, तो वो नालायक हो जाएगी। पहले मैं जन्नती कहती हूँ ताकि दुआ भी कबूल हो जाए, तो वो जन्नती हो जाए, जहन्नम में ना जाए। क्या बात है, वाह। ये है खानकाह, ये है खानकाहों का मिजाज। इसलिए इस खानकाह को समझिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपने पीर खाने जाते थे तो चप्पल नहीं पहनते थे, नंगे पैर आला हजरत अपने पीर के गलियों में गुजरते थे। अपने पीर के यहां से उस वक्त डाकिया आता था, खत आता था, तो खत को चूमते थे और लाने वाले को भी इनाम देते थे कि मेरे पीर खाने से आया हुआ है। अरे बोलो ना, मेरे पीर खाने से ये आया है, उसकी भी खातिर तवाज़ो फरमाते थे आला हजरत। और खानकाह इस्लाम ऐसे नहीं फैला है जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। मालूम है ख्वाजा खाजगान शहंशाह हिंदुस्तान अताए रसूल है, एक गरीब देहाती है, सोचा गरीब नवाज की ज़ियारत के लिए चले, गरीब है तो कुछ सामान नहीं है, सोचा घर से कुछ पका लें, वही ले जाकर के पेश कर देंगे। खाने का कुछ सामान पकाया, लेकर के चला। कई दिन के बाद पैदल चल करके गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा। और गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचने के बाद कहा हुजूर मैं फला देहाती इतने दूर से आया हूं, आपके लिए कुछ खाने का सामान लाया हूं, घर से पका के लाया हूं, हुजूर तनाउल फरमा ले तो हमारी जिंदगी की मेराज हो जाएगी। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने फरमाया खादिम, हाँ हुजूर
पानी लाओ, हाथ धो लो, मैं इस देहाती का लाया हुआ सामान खाऊंगा। कहा हुजूर आप रोजे से हैं, रोजे से हैं, नफिल रोजा रखे हुए हैं, खाएंगे तो रोजा टूट जाएगा। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने फरमाया मुझे मालूम है मैं नफिल रोजा रखा हूं, खाऊंगा तो रोजा टूट जाएगा, मगर उसके बावजूद इस देहाती का खाना खाऊंगा, रोजा टूट जाए उसका तो कफारा है, मगर किसी गरीब मुसलमान का दिल टूट जाए इसका कोई कफारा नहीं। और मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने वो खाना खाया। ये खानकाह है, इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला है, इस्लाम इन्हीं खानकाहों से फैला है। इसलिए खानकाह में आइए तो इसको मोहब्बत के सांचे में ढल करके आइए, अपने पीर से सच्ची अकीदत मोहब्बत रखिए। जैसे सामने एहतराम करते हैं वैसे पीछे भी एहतराम कीजिए। जैसे सामने आप हाथ बांध के खड़े रहते हैं वैसे ही घर में रहिए, तो वैसे ही इज्जत कीजिए अपने पीरो मुर्शिद की। और जब ऐसा होगा तो इंशाअल्लाह ये फैजान जो बरसेगा वो यहाँ से शुरू होगा और बगदाद शरीफ पहुंच जाएगा। मालूम है आपको कि जिस दिन जिनका उर्स होता है उस दिन वो दूल्हा बनते हैं। आज सरकारे मुहिब्बा दूल्हा बने हुए हैं, हमारा बाराती बने हुए हैं। और जो बाराती होता है उसका इंतजाम अच्छा होता है, खाने का, ठहरने का, पीने का। ए लोगों, दुनिया के बड़े आदमी का बाराती बन जाओ तो खाना अच्छा मिल जाए, होटल में ठहरना मिल जाए, पानी आपको बिस्लेरी का मिल जाए, एसी रूम मिल जाए। इनके अगर बाराती बने हो तो इंशाअल्लाह ताला अकीदा मजबूत हो जाएगा और ईमान पर खात्मा हो जाएगा। लौट करके जाएंगे तो आपके अंदर रूहानियत पैदा हो जाएगी। टाइम हो गया मेरा, 2-3 मिनट बच रहा है। मैं इसमें एक बात आपसे पूछ रहा हूँ। उर्स में आए हैं हम लोग कुछ सीखने के लिए ना, हाथ उठा के बोलिए सीखने के लिए ना। ठीक है, नबी के फरमान के मुताबिक सरकार के सुन्नत पर चलना, शरीयत की पाबंदी करना, यही मोमिन की कामयाबी है। अब मैं इस उर्स में चूंकि हुजूर शेखुल हिंद ने कई मरतबा ये जुमला फरमाई, ये मेरे लिए शहादत की बात है। बोले जाकिर हुसैन आप इस खानकाह के मुकर्रिर हैं, इसलिए आपको हम लोग चाहते हैं, दुआ देते हैं। ये बड़ी शहादत है मेरी कि ऐसी खानकाहों से दुआएं मिलती हैं। 2-3 नवंबर को यहाँ एक और जलसा हुआ, उर्स हुआ, जो हज़रत अल्लामा मौलाना अरशद निज़ामी साहब ने किया। उसमें भी दावत थी और मैं दावत लिया था। कह दिया हाँ, इसलिए ताकि किसी को ये ना लगे कि दावत नहीं मिली थी। दावत मिली थी मगर घरेलू मजबूरी की बुनियाद पर मैं नहीं आ सका, माजरत पेश किया। अभी भी मैं माजरत पेश करके आया कि हजरत हाज़री ना हो सकी। तो क्या बड़े घराने के लोग होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, आला ज़र्फ होता है। क्या बोले जानते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे दिल में कोई शिकायत नहीं है, अल्लाह आपको सलामत रखे। रकीब ने सुना फिरोज अख्तर कहाँ है? वो साथ में थे, यही जुमला था। बोले कोई दिक्कत नहीं है, आ गई मजबूरी, कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आइंदा साल आपको फिर आना है। यह आपकी खानकाह है, आप हमारे हैं, इसलिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यही जुमला शेखुल हिंद ने फरमाया। मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है, किस्मत की बात है कि ऐसी खानकाहों से दुआएं मिलती हैं, फैज़ मिलता है और अक़ीदे ईमान मजबूत होते हैं। मैं चलते चलते मैं चाह रहा हूं कि सरकारे मुहिब्बा का फैजान आप ले करके भरपूर अंदाज में जाएं। हम लोग पानी पीते हैं,
2 मिनट में मेरी तकरीर खत्म हो जाए। पानी पीते हम लोग? कौन कौन पानी पीते हैं? हाथ उठाइए। वही नहीं उठाएगा जो ताड़ी पीता होगा। पानी पीते हैं? माशाल्लाह, हाथ रख दीजिए। चलिए, पानी पीते हैं। किस लिए पीते हैं? किस लिए पीते हैं? हाँ, किस लिए पीते हैं? क्योंकि हजरत लोग बैठे हैं तो मैं वैसे ही तकरीर कर रहा हूँ, वरना इस तरह की भी तकरीर करता हूँ, यूट्यूब में देखिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, पानी हम लोग पीते हैं प्यास बुझ जाए, इसलिए ना, प्यास। अच्छा, खड़े होके पिएंगे तो प्यास बुझेगी कि नहीं? नहीं बुझेगी? बुझ जाएगी, बुझ जाएगी। बुझ जाएगी। खड़े होके पिएंगे तो भी बुझ जाएगी, चलते फिरते पिएंगे तो भी बुझ जाएगी, लेट के पिएंगे तो भी प्यास बुझ जाएगी, मगर सुन्नत अदा नहीं होगी, सवाब नहीं मिलेगा। प्यास बुझेगी मगर सवाब नहीं मिलेगा। मगर उसी पानी को अगर सुन्नत के मुताबिक पिए तो प्यास भी बुझ जाएगी और नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी। बोल दीजिए सब लोग सुभान अल्लाह। नबी की सुन्नत जिंदा हो जाएगी। और मेरे आका फरमाते हैं, जिस वक्त मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा होगा, कोई मेरी एक सुन्नत बचा देगा तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जो एक सुन्नत बचाएगा अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तलवार से सर कटा के जो इस्लाम को फैलाए, सुन्नत को बचाए, उसको एक शहीद का दर्जा, और जो नबी की सुन्नत को बचा दे इस दौरे पुरफतन में, उसको 100 शहीदों का सवाब मिल जाए। तो पानी पीते हैं, सिर्फ पानी पीने का मैं तरीका बता दूं तो सवाब भी मिल जाएगा, नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी। पानी पीना हो, तुम लोग सीख लो बेटा अभी से, पानी पीना हो तो एक पानी पीने में नबी की 6 सुन्नतों को आप जिंदा कर सकते हैं। 1-2 नहीं, 6 सुन्नतें। पानी पीना हो, गिलास दाहिने हाथ में रहे, ये पहली सुन्नत। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, ये दूसरी सुन्नत। सर ढका रहे, ये तीसरी सुन्नत। पानी बैठ के पीजिए, ये चौथी सुन्नत। पानी 3 सांस में पीजिए, ये 5वीं सुन्नत। पानी पी के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, ये 6ठी सुन्नत। प्यास भी बुझ जाएगी, मेरे आका की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी। आज हुजूर शेखुल हिंद अल्लामा मौलाना अमजद रजा, उनके खानवादे सारे उलमा की मौजूदगी में अब एक बात का सिर्फ वादा करके जाइए कि इंशाअल्लाह आज से हम लोग पानी पिएंगे तो कोशिश करेंगे कि नबी के सुन्नत के मुताबिक पानी पिएंगे। हाथ उठाइए कौन कौन लोग सुन्नत के मुताबिक पिएंगे। मेरी माँ बहनें सुन रही हैं। मेरी माँ बहन, आपका छोटा बेटा, आपकी छोटी बेटी जब खड़े होकर के पानी पिए तो एक बात आप समझा दीजिए, जिंदगी भर याद रहेगा। बेटा बैठ करके पानी पीना है, बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ करके पानी पीना है, बेटा 3 सांस में पानी पीना है, बेटा पी करके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। तो कसम खुदा की, अगर माँ बचपने में अपने बच्चों को सिखा देगी तो उसका बेटा घर में रहेगा या बाहर में रहेगा, कोशिश करेगा कि सुन्नत के मुताबिक खाए भी, सुन्नत के मुताबिक पिए। आसान काम है, अरे जल्दी बोलिए, आसान है ना? पानी पीना एकदम आसान है, पीते तो है ही है। बैठ के पिएंगे, 3 सांस में पिएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिएंगे। अब हमेशा टोपी नहीं रहती है तो ऐसे बाएं हाथ भी रख सकते हैं, टोपी का काम ये हाथ कर लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, अल्लाह का शुक्रिया भी अदा हो जाएगा और सरकारे मुहिब्बा का फैजान भी जारी कि सुन्नत को बचाने के लिए और सुन्नत को जिंदा करने के लिए हमने जिंदगी भर कोशिश की। मसलके आला हजरत का नारा लगाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 96 साल गुजरने के बाद भी मेरी औलाद उसकी हिफाजत कर रही है और इंशाअल्लाह क़यामत तक उसकी हिफाजत होती रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सुनने को, मेरे बोलने को और हुजूर शेखुल हिंद के
लिए इन इंतज़ाम व इंसराम को कबूल फरमा ले। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।